तो स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे। आज मैं कक्षा 9 से एक्सरसाइज 9.2 लेकर के आया हूं, जो एनसीईआरटी के बुक से ली गई है, जिसमें हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करके देखेंगे और आपसे ये अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि आकृति 9.15 ये हमारी आकृति है में ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी और डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए ई लंब डीसी है। देख लीजिए ए ई डीसी पर क्या है? लंब है। और सी एफ लंब है एडी, यानी सी एफ जो है एडी पर लंब है। यदि ए बी बराबर 16 है, ए बी हमारा क्या है? 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। ए ई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ ए जो है हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर है। कह रहे सी एफ हमारा क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो एडी ज्ञात कीजिए, यानी एडी हमको निकालना है। तो हम यहां निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आंसर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने शीर्ष लंब। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुने शीर्ष लंब। तो आधार देखें तो क्या है? आधार यहाँ 16 है। जब ई 16 है तो समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं 16 समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है। जब ये 16 है तो यहां से यहां लेके भी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो आधार 16 और शीर्ष लंब हमारा क्या है? 8 है। तो 16 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 छक 72, हाथ में 7, 8 एकम 8 7 नहीं 128 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इस शीर्ष लंब को ले रहा हूं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा कितना? 128 है। और इसका सूत्र है क्या? आधार गुने शीर्ष लंब। आधार गुने शीर्ष लंब बराबर क्या है? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार तो हमको पता नहीं है, एडी लेना है और शीर्ष लंब दिया हुआ है 10 बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एडी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 128 सीएम स्क्वायर बटा 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से वो कट जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर है हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए बी सी डी। एक समानांतर चतुर्भुज हम क्या बनाएंगे? ए बी सी डी। इसका नाम रखते हैं ए बी सी और डी। कह रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु है ई, बी सी का मध्य बिंदु है एफ, डी सी का मध्य बिंदु है जी और एडी का मध्य बिंदु है एच। और हम इस सब को मिलाएंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे। मिलाया, देख लीजिए इस सबको हम मिला दिए।
अब हम E और G को मिला देंगे। क्या कर देंगे? E और G को मिला देंगे। हमने एक काम किया, E और G को मिला दिया। तो चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, तो AD जो है BC के समानांतर होगा। AD जो होगा समानांतर होगा किसके? BC के। और ये जो है EG जो है यहां देख रहे हैं, जब AD समानांतर है किसके? BC के, और इनके मध्य बिंदु को हमने मिलाया तो AB समानांतर हो जाएगा इन दोनों के, यानी EG समानांतर हो जाएगा AD और BC के। ठीक है, अब देखिए, जब AD समानांतर है EG, तो AEGD एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए, इस आकृति में एक त्रिभुज भी है GHE। तो समांतर चतुर्भुज AEGD और त्रिभुज GHE दोनों का आधार EG है। दोनों का आधार क्या है? GE है। और आप जानते हैं कि जब एक त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज का आधार एक होता है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उस समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज GHE, E आधा हो जाएगा एरिया ऑफ AEGD के। ये हम इसको एक मान लेते। अब फिर इसमें देखिए BEGC में, तो इस त्रिभुज और इस समांतर चतुर्भुज का आधार क्या है? GE है। तो फिर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज क्या? BEGC और त्रिभुज GFE दोनों का आधार GE है। फिर वही बात यहां आ गई, समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का आधार क्या है? एक ही है। तो फिर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे कि इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज GHE बराबर हाफ एरिया BEGC। यह हमारा 2 हो गया। देखिए यहां एरिया ऑफ GH और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा? तो एरिया ऑफ त्रिभुज GHE जोड़ एरिया ऑफ GFE, एरिया ऑफ त्रिभुज GFE बराबर एरिया ऑफ हाफ एरिया ऑफ AEGD प्लस हाफ एरिया ऑफ BEGC। अब देखिए, ये दोनों को जोड़ करके हमको क्या मिल रहा है? EFGH। इसको और इसको जोड़ने पर हमको मिल रहा है एरिया ऑफ EFGH। और देखिए
AEGD ये वाला समानांतर चतुर्भुज और ये वाला समानांतर चतुर्भुज जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ABCD बराबर हाफ एरिया ऑफ ABCD। यही तो हमको प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि P और Q क्रमशः समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु है। मान के चलिए हमारा सोल्यूशन करने जा रहे हैं, ABCD समानांतर चतुर्भुज है, तो ये हम मान लेते हैं इसको कि ये हमारा हो गया ABC और D, एक समानांतर चतुर्भुज हो गया ABCD। अब कह रहा है P और Q क्रम से AB और CD की भुजाओं, AB पर स्थित बिंदु P है और CD पर स्थित बिंदु Q है। DC और AD, DC और AD, DC पर P है, DC पर हमारा क्या है, P है, और AD पर हमारा Q है, AD पर हमारा Q है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB, एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ BQC। तो कहने का मतलब है कि इसको जो है P और Q क्रम से ABCD की भुजाओं DC पर P है और AD पर Q है। स्थित बिंदु है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB, तो हम यहां से लेकर के इसको मिला देंगे APB, और एरिया ऑफ BQC, तो इसको हम यहां लाएंगे और यहां ऐसे मिला देंगे। तो कह रहा है कि सिद्ध कर रहा है। तो देखिए हम पहले चलते हैं समानांतर चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज APB का आधार क्या है, AB है। क्या है, AB है। इसलिए एरिया ऑफ APB बराबर हो जाए हाफ एरिया ABCD। अब फिर देखिए, अब देखिए तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और BQC एक त्रिभुज है। तो फिर लिखेंगे समांतर इसको हम मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज BQC दोनों का आधार BC है। और आप जानते हैं कि जब किसी समानांतर चतुर्भुज का और त्रिभुज का आधार एक ही हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहां लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ BQC बराबर हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ABCD। इसको हम 2 मानते हैं। देखिए यहां हाफ एरिया ABCD लिखा हुआ, यहां भी हाफ एरिया ABCD लिखा हुआ है, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। तो जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मैं लिखूंगा 1 और 2 से। तो ये दोनों जब आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एरिया ऑफ APB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ BQC। प्रूव्ड हो गया, यही हमको प्रूव्ड करना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इसका पार्ट 2 यानी 5 प्रश्न और 6 प्रश्न यानी 4 से 6 प्रश्न तक हम इसके पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।